हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी अपने इस ऑलराउंडर चैनल पर लेकर आया हूँ एनएक्स में प्रोग्रामिंग की सीरीज़ जो कि वीएमसी बेस्ड होगी, वीएमसी मशीन के लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला वीडियो। इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हाँ, तो आप जैसे वीएमसी की प्रोग्रामिंग जब करने जाते हैं हम एनएक्स के थ्रू, ये एनएक्स 10 वर्जन है। तो एनएक्स 10 में हम जब देखते हैं या एनएक्स में जब देखते हैं कि हमें 3D प्रोग्रामिंग करनी है इसकी, तो इसके लिए क्या करना होता है। तो हम सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। ये पार्ट मेरे एक फ्रेंड ने दिया है। ये सीट मेटल की डाई है, प्रेस टूल की डाई है। तो उसने पूछा कि मुझे किस तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग करना है, वो सीख रहा है अभी। तो मैंने बोला चलिए इस पे ही बना देते हैं सबसे पहला वीडियो। तो शुरू करते हैं इसमें। तो मैंने ये पार्ट को घुमा के देखा, तो इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रोफाइल कितनी जगह है, या कोई कट है या कोई और कुछ ऐसे प्रोफाइल है या ड्राफ्ट है, कुछ भी किसी और एंगल में दिख रहा हो या किसी और साइड में दिख रहा हो, ऊपर नीचे, तो वो सब देख लेना है हमको पार्ट घुमा घुमा के। तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ ऊपर ही दिख रहा है, यही टॉप पे ये जो वी शेप की प्रोफाइल है और ये कुछ उभरा हुआ पोर्शन है यहाँ पे। तो उस हिसाब से हम कैसे ये एक ही सेटअप में बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हो सकता है कि पार्ट जो सामने वाली पार्टी हो वो हमें एक सॉलिड मेटल के ब्लॉक ला के दे दें, या फिर पूरा इसकी बाउंड्री एक्चुअल डायमेंशन के अकॉर्डिंग वो पूरा हमको बना के दे दें पार्ट को। कि मतलब पार्ट नहीं बनाएंगे, मतलब ये पूरा ब्लॉक का साइज जो भी एक्चुअल हो, जैसे चेक कर लेते हैं हम लोग कि इसका साइज क्या है। तो ये पार्ट साइज 180 इसकी लेंथ हो गई, इसकी हाइट है 103, और इसकी जो विड्थ है वो है 154। तो 154 बाय 180 बाय 103 है। तो इस साइज में उसने ब्लॉक को पूरा फेसिंग करके या फिर मशीनिंग करके हमको दे दिया। मतलब उसका मतलब ये है कि जो मैनुअल मशीन पे मिलिंग लेथ पे हो सकता है काम, वो उसने करके दे दिया। अब जिनके पास वीएमसी अवेलेबल नहीं है तो वीएमसी में प्रोग्रामिंग के लिए दे देते हैं वीएमसी, जिनके पास वीएमसी मशीनें हैं उनके लिए। तो उन्होंने, क्योंकि खर्चा बचाने के लिए अपना, कि जो भी है वीएमसी में कम से कम मटेरियल काटा जाए और उनका काम हो जाए, तो उसमें उन्होंने ये पूरा शेप बना के दे दिया। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि ये देखते हैं कि ये पार्ट अब मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ। तो सबसे पहले सेंटर, क्योंकि मुझे टॉप से ही ऑफसेट लेना है जेड का, तो मैंने इसका सबसे रेफरेंस टॉप में ही सेट कर दिया। तो मैंने सबसे पहले स्केच बना के इसका सेंटर फाइंड कर लिया इस पार्ट का। उसके बाद मैंने क्या करा, डब्ल्यू को इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाया, जो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, लेंथ में भी और विड्थ में भी, और हाइट में टॉप पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जेड तो मेरा यहाँ से 0 हो गया, और जो एक्स वाई है वो यहाँ से हाफ इधर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में चले गया, प्लस माइनस में डायमेंशंस पर इक्वल इक्वल डायमेंशन जाएंगे। तब हमारा डब्ल्यू भी सेट हो गया। मतलब मशीनिंग के लिए मैंने इन्वायरमेंट बना दिया पूरी। अब हम चलते हैं यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग में। तो एप्लीकेशन में गया, मैन्युफैक्चरिंग में गए, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, क्योंकि असेंबली में ओपन हुआ था, तो मैंने अब इसको पार्ट मॉडलिंग में इन्वायरमेंट में ले आया हूँ। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले जब मशीनिंग इन्वायरमेंट में गए हम लोग, तो यहाँ पे आता है केम जनरल मशीनिंग इन्वायरमेंट में। तो केम जनरल तो सेम रहने देना है। फिर उसके बाद हमको जाना मिल प्लानर की जगह जाना है मिल कंटूर पे। मिल कंटूर पे गए, क्योंकि मुझे इसको टॉप में कुछ भी फेस नहीं करना, डायरेक्ट मुझे इसकी केविटी काटनी है। वो प्रोग्राम को केविटी बोलते हैं जो रफ चलता है, तो इसमें रफ प्रोग्रामिंग होती है स्टार्टिंग में। तो मुझे ये प्रोफाइल काटनी है, तो मैं मिल कंटूर में जाऊंगा और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद
ओके करने के बाद मेरे पास ये इस तरीके का कुछ इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले उसके बाद जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी हमको दिख नहीं रहा है अभी, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्डर व्यू में सिलेक्ट है। इसको हमको करना है ज्योमेट्री व्यू में। ज्योमेट्री व्यू में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके का कुछ इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, एमसीएस। तो एमसीएस का प्लस साइन पे क्लिक करना है आपको। तो एमसीएस के प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वर्कपीस आ जाएगा। तो अब एमसीएस में गए जैसे हम लोग, तो एमसीएस में तो सबसे पहले हमको एमसीएस जो हमने डब्ल्यूसीएस में सेट कर रखा है तो वो हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले एमसीएस में डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करना है डबल राइट क्लिक, और फिर यही स्पेसिफाई एमसीएस में यहाँ पे सीएस बायस डायलॉग को क्लिक करके यहाँ पे एब्सोल्यूट की जगह डब्ल्यूसीएस सेट करना है। डब्ल्यूसीएस सेट कर दिया हमने। अब ये देखिए हमने हमने सेट तो पहले ही कर दिया था, पर यहाँ पे इसको बताया कि एक्चुअल में आपको डब्ल्यूसीएस लेना है। तो ये देखिए अभी जो पोजीशन थी इसके पहले पुरानी, ये नीचे नीचे वाला जो दिखा रहा वो थी, लेकिन अब कहाँ हो गई, ये जो ये वाला पोर्शन है, अब इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई है। तो हम इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए जो हमने एडजस्ट किया था डब्ल्यूसीएस को, उसके अकॉर्डिंग इसने पूरा एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑटोमेटिक प्लेन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे 10 ही रहने दीजिए, या चाहे तो आप यहाँ पे 100 कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियरेंस ही है जो थोड़ा सा ऊपर अच्छे से सेफ पोर्शन में चलेगा, मतलब हाइट में स्टार्टिंग में। तो ओके कर देना है। यहाँ पे ना भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 10 भी काफ़ी होता है, पर ठीक है। तो ये एमसीएस हमारा जो मशीन का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करने का था, ये पोर्शन काम हो चुका है। उसके बाद आते हैं वर्क पीस में। वर्क पीस में हमको यहाँ पे इसके जो ब्लॉक है, हाइट है या ब्लॉक कितना बड़ा है, वो सब हमें दिखाना होता है यहाँ पे। तो स्पेसिफाई पार्ट में गए सबसे पहले, तो यहाँ पे गए, ये पार्ट है, इसको सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। देन स्पेसिफाई ब्लैंक, ब्लैंक कितना बड़ा है ये सब हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे ज्योमेट्री, अब देखिए यहाँ पे जैसे जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा मेटल का, तो या वुडन का, मेटल का ही है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जब देखिए यहाँ पे हम बाउंडिंग ब्लॉक ले लेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ठीक है, अब अगर हमको ऊपर 1 एम 1.5 एम कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा है या फेस करना है मुझे कि कोई मतलब मशीन के बेड के अकॉर्डिंग ही सब कुछ फिर 0 0 आ जाए, तो मैं इसमें यहाँ पे या एक्स्ट्रा कोई मटेरियल होगा, जैसे 103 एम हाइट चाहिए थी तो ये 104 होगा या 105 होगा या 104.5 भी होगा। तो मान लेते हैं हम 105 होगा, तो हम 1 एम यहाँ पे डाल देंगे। तो टूल क्या करेगा, जब मैं केविटी बनाऊंगा तो 1 एम पहले फेस करेगा उसको, टॉप लेवल को, फिर जैसे ही वो 1 एम फेस करेगा तो उसके बाद प्रोफाइल काटना चालू करेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मटेरियल था वहाँ पे। तो अब ओके कर देते हैं। स्पेसिफाई चेक ये अभी यहाँ जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली क्लैंप या फिर कोई अनइवन पार्ट, मतलब अनइवन या बोले कोई फॉरेन पार्ट हो यहाँ पे जिसकी बॉडी के पास में हो, या फिर हमारा जैसे क्लैंप लगे होते हैं या कोई आसपास कोई फिक्चर दूसरा लगा हुआ है इस पार्ट के, तो हम उसको बचाने के लिए कितने डिस्टेंस में है तो इसको अलग से सिलेक्ट कर देते उस पार्ट को। तो ये फॉरेन पार्ट को पहचान लेता है, तो मशीनिंग करते टाइम ये प्रोग्राम वहाँ पे जनरेट नहीं करता या टूल को वहाँ से दूर रखता है जितना भी डिस्टेंस। तो हम ओके कर देते हैं अभी तो इसको, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ वर्क पीस में गए, वर्क पीस के बाद यहाँ पे हम आए। अब वर्क पीस से ये तो हो गया, वर्क पीस दिखा दिया। अब हमको प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले इंसर्ट में गए। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन भी जाके कर सकते हैं, तो दोनों जगह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट से ही करता हूँ। ऑपरेशन में गया, केविटी मिल फर्स्ट वाला ही था, यहाँ लिखा हुआ भी आ जाता है, ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले क्योंकि हमने वर्क पीस, स्पेसिफाई पार्ट, ब्लैंक, स्पेसिफाई चेक, ये तीनों हमने वर्क पीस में ही बता दिया है, ये वर्क पीस में यहाँ पे। तो हमको उसके आगे का काम करना है। तो हमको सबसे पहले स्पेसिफाई कट एरिया इसको लेना है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कट एरिया में हमको जितना एरिया कट करना है उतना एरिया हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सिलेक्ट कर लो आप। ये बस ये ध्यान देना कि कहीं और तो सिलेक्ट नहीं हो गया। हालांकि नीचे कोई वो प्रोग्राम नहीं बना लेगा, लेकिन फिर भी कोई बाई चांस गलती ना हो जाए। कभी कभी टूल के पाथ इधर उधर से जनरेट भी हो जाता है, अगर कुछ गलती हो जाए वो, तो वो सब ध्यान देना है हमको। तो अभी तो हमने ऊपर ऊपर का पोर्शन जो कट
कटना चाहिए एक्चुअल में, वही पोर्शन हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद ओके करा हमने। तो जो कट सेक्शन है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं टूल में। टूल क्योंकि यहाँ मिल कंटूर है, यहाँ एंड मिल या कटर ही चलते हैं जनरली। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी 16 का कटर चलाता हूँ, 16 कटर से मैं इसको बनाता हूँ। 25 का भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो नीचे आके भी में फिर थोड़ा सा कम काटते हैं, तो मैं 16 का ही लेके चलता हूँ कि एक बार मुझे कम प्रोग्राम बनाना पड़े। ओके कर देता हूँ। हालांकि 16 का लूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 25 का लेता 20 का लेता तो कम टाइम लगता। तो ये मेरा टूल डिसाइड हो गया, यहाँ से टूल डिसाइड कर दिया। अब उसके बाद ध्यान में डायरेक्ट आ जाता हूँ फॉलो पार्ट में। फॉलो पार्ट में आया मैं, तो यहाँ फॉलो पेरी फेरी कर दिया मैंने। फॉलो पेरी फेरी में जाने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट स्केलर टूल फ्लेट मल्टीपल रहता है, तो आपको टूल फ्लेट ही करना है, 50% ही रहने देना है। आप इसको 70 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने देखा है कि 50% थोड़ा सा ज़्यादा सेफ होता है अकॉर्डिंग टू मी। मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है इसमें, मेरे ख्याल से 50% ज़्यादा सही रहता है। लेकिन अगर किसी को बढ़ाना है परसेंटेज, ये होता है टूल का परसेंटेज, मतलब अगर 25 का टूल है तो 12.5 12.5 12.5 अंदर शिफ्ट हो के बार बार काटेगा 50%। अगर मैं 75 या 70 कर दूंगा तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 12.5 में और ऐड कर लीजिए, तो ये करीब करीब 18.5 19 के आसपास शिफ्ट होके काटेगा, मतलब शिफ्ट होता जाएगा प्लेन पे। तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम थोड़ा जल्दी बन जाएगा, इजीली बन जाए, मतलब कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज टूल फ्लेट डायमीटर हो गया। उसके बाद आना है मैक्सिमम डिस्टेंस में, ये होता है कट, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ पर कट कितना है, तो ये मैं दे देता हूँ, मान लीजिए 0.5 दे देता हूँ मैं अभी, 0.5 दे दिया। ओके, आप ये अपने मेटल और टूल की और मशीन की स्ट्रेंथ के हिसाब से, आप मशीन की मोटर की स्ट्रेंथ के हिसाब से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई 0.2 भी डाल सकता है, कोई 0.3 भी या 0.5 भी। ठीक है, उसके बाद कट लेवल्स अभी यहाँ नहीं छेड़खानी करते हम। यहाँ कटिंग पैरामीटर पूरा इजली है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, मतलब सिर्फ कुछ पैरामीटर्स डालने हैं, वो आप ध्यान रखने, इजली प्रोग्राम बन जाएगा। कटिंग पैरामीटर में आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे हम जाके सबसे पहले क्लिप को कन्वेंशनल कर सकते हैं। ये आपके टूल की जो प्रोफाइल या फिर कटिंग एज है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। उसमें जो इंसर्ट लग रही है कटर में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काटेंगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काटेंगे, तो वो आपको यहाँ पे देखना है कन्वेंशनल कट में। तो मतलब वो आपके टूल के अकॉर्डिंग आपको ये डायरेक्शन सेट करना है कि आपको क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेवल फर्स्ट या डेप्थ फर्स्ट, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट या लेवल फर्स्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटवर्ड, इनवर्ड, ऑटोमेटिक, तो इनवर्ड ले लेते हैं अभी हम, बाहर से अंदर की ओर चलाना है हमको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतना काफ़ी स्टॉक रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे पार्ट साइड स्टॉक रखता हूँ, मैं डेप्थ में स्टॉक या प्लेन पे स्टॉक नहीं रखता हूँ, फेस पे स्टॉक नहीं रखते हैं, तो हम साइड वॉल पे स्टॉक रखते हैं। तो साइड में कितना रखें, मान लीजिए अभी 0.5 का रख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक और स्ट्रेटजी ओके। नाउ अब मैं यहाँ पर नॉन कटिंग मूव्स में जाता हूँ। नॉन कटिंग मूव्स में जैसे ही आया तो यहाँ पे इंगेज आता, तो यहाँ पे रैंप ऑन सेव कर दीजिए, आप यहाँ नन कर दीजिए ओपन एरिया में। देन रिट्रैक्ट में जाइए, यहाँ भी नन कर दीजिए, क्योंकि अभी रिट्रैक्ट मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, स्टॉक है मेरे पास। यहाँ पे ट्रांसफ़र रिपीट में जाइए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑटोमेटिक प्लेन में लेके अपने हिसाब से टूल की हाइट या जो भी कितने डिस्टेंस है उसको ट्रेवल कराना है नॉन कटिंग में, जब वो कट ना कर रहा हो या फिर अपनी पोजीशंस ले रहा हो कट करने की, तो वहाँ पे आपको ये सब, तो आप इस तरीके से यहाँ पर इतना चेंजेस, क्लियरेंस में ऑटोमेटिक में लेके बिटवीन रीजन्स, ट्रांसफ़र टाइप, ये सब का मैं आगे जाके और स्टोरी बताऊंगा आपको कि क्या मतलब होता है इन सब का, एक्चुअल मीनिंग क्या है इन सब का, कैसे वर्क करते हैं।
अभी हम आज सिंपली एक प्रोग्राम बस ऐसे ही देख लेते हैं। तो रिट्रैक्ट में ये सब कर दिया, रिट्रैक्ट सेट कर दिया, एंगेज सेट, ट्रांसफर रैपिड, ओके। तो उसमें नॉन कटिंग मोशन में 3 ही पैरामीटर पे वर्क करते हैं। उसके बाद फीड एंड स्पीड पे आए। फीड स्पीड पे सिंपली स्पिंडल है, ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि अगर वो मशीन चलाते हैं या मशीन होगी उनके पास, तो कि फीड आरपीएम ये टूल के अकॉर्डिंग चलता है एक्चुअली में, कि जो भी टूल सेलर है हमारा या जिनसे हम टूल लेते हैं तो वो खुद बताते हैं, या फिर उनकी एक मैनुअल आती है टूल की जिस कंपनी का रहता है, तो वो किस फीड में किस मटेरियल पे चलती है, तो आरपीएम फीड उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं हम। तो स्पिंडल आरपीएम जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अभी तो 2500, ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं टूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ फीड में डाल देता हूँ इसकी 2000, ओके ना फीड। ये नॉन कटिंग फीड होती है जब यहाँ टूल खाली चल रहा होता है, उठ के इधर से उधर जाता है या फिर जब पोजीशन ले रहा होता है, तो यहाँ पे G0 और रैपिड फीड भी रख सकते हैं, पर मैं सेफ्टी पर्पज से G1 ही प्रीफर करूँगा कि आप G1 में लाके इसको 4000 5000 जो भी आपकी फीड हो वो आप वैल्यू पुट कर दिए, डाल दिए इसमें। उसके बाद अप्रोच, तो अप्रोच में यहाँ पे मैं 1000 रिकमेंड करता हूँ। रिकमेंड नहीं करता, ये आपकी इच्छा है, मतलब 1000 क्या 500 भी डाल सकते हैं आप। और इंगेज में 500 100 जो भी है ठीक है, यहाँ पे MMPM कर दीजिए। तो ये हो गया, यहाँ पे इतना सारा कुछ डाटा डालना होता है हमको स्पिंडल में, और इसको ये कैलकुलेटर को हम टिक कर देते हैं, मतलब ऑफ कर देते हैं सिलेक्ट करके। तो ये इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन इसका यहाँ पे 125 ये 0.4 ये ले लिया इसने। उसके बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं हम नीचे, ये ओके का ऑप्शन तभी देगा जब हमको इस पर क्लिक करना होता है और ये ऑफ मतलब थोड़ा डिम दिखने लगता है। उसके बाद फिर हमने ओके कर देना, ओके कर दिया। अब पार्ट जनरेट करते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा केविटी का रफ प्रोग्राम बन गया, ये पूरा शानदार तरीके से। अब इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि किस तरीके से कट रहा है ये। तो हम इसमें जाके यहाँ पर वेरीफाई में 2D में देख लेते हैं सबसे पहले। तो 2D में थोड़ा फीड कम कर लेते हैं इसको, कि 2D में इस तरीके से इसका एंगल सेट करना कि आपको पूरी तरह से जो जो भी कटिंग एरिया है वो अच्छे से दिख जाए, कहीं टूल ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं काट रहा है, या कहीं घुस तो नहीं रहा है, या फिर मतलब अननेसेसरी कट तो नहीं लगा रहा है। वो सब देखने के लिए 2D में या 3D में भी देख सकते हैं, पर 2D में, क्योंकि 2D में एक बार आपने जिस तरीके से सेट कर दिया उसी तरीके से सेट रहेगा, फिर आप प्ले कर देंगे। तो अब मैंने 2D में इस तरीके से सेट करके प्ले कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए, ये पहले एक एम तो उसने फेस करा ऊपर के मटेरियल, उसके बाद प्रोफाइल काटना चालू करा। ये सिमुलेशन, ये इस तरीके का शेप उसने बना दिया, ठीक है। केविटी ये अभी सिर्फ फिनिश मतलब रफ प्रोग्राम है। इसके बाद दो और प्रोग्राम या एक और प्रोग्राम जिसकी जैसी इच्छा है और टाइम की और पैसे की प्रॉब्लम के हिसाब से, या टाइम कितना है ज़्यादा है देना है या फिनिशिंग कितनी ज़्यादा लेनी है उस हिसाब से, तो आगे काम कर सकते हैं कि हम कितने और टूल चला सकते हैं इस पर फिनिशिंग के लिए। तो ये ओके कर दिया, मतलब 2D में हो गया ओके। फिर अब 3D में देख लेते हैं एक बार, 3D में क्या है फ़र्क, ये देख लेते हैं हम। 3D में कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऊपर से आप मूव भी कर सकते हैं इसको, आपको जिस भी डायरेक्शन में करना है, तो ईजिली हो जाता है काम। तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, 3D थोड़ा स्लो चलता है। या आप इसको जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। ये हो गया, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3D में भी इस तरीके से इसने काट दिया। ये एक्चुअली जो दिखा रहा है फील्ड लाइन है, ये जो 0.5 मैंने दी है। अभी थोड़ा सा और वो एक्चुअली 3D में इस तरीके से रहता है, ये ग्राफिक्स के कारण है। ये देखिए इस तरीके की स्टेप भी 0.5 की स्टेप बना दी उसने, क्योंकि 0.5 का कट दिया था हमने।
तो ये हमारा 3D में दिख गया। रिप्ले में भी देख सकते हैं आप टूल आपका किस तरीके से चल रहा है, लेकिन इसमें कटता हुआ नहीं दिखता। रिप्ले में जैसे पाथ लाइन जो जनरेटर है उसके अकॉर्डिंग ये चलता हुआ दिखाई दे देता है, आपको यहाँ पे रीडिंग दे देगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा है किसी पार्ट के लिए हम केविटी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज तो ये एक सिंपल पार्ट था, मैं आगे और बहुत सारे पार्ट अभी लाता रहूँगा आपके लिए, और लगातार कोशिश करूँगा कि मेरे साथ साथ आप भी अच्छा प्रोग्रामिंग करते रहें और सीखते रहें। तो थैंक्स